हिंदू मुस्लिम के प्यार की हुई जीत। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मैं खबर लेकर आई हूँ फिल्म गदर 2 के बारे में। हिना हुसैन एक मुस्लिम परिवार की बेटी, जिसे हमेशा से बताया गया था कि जब उसकी शादी होगी तो किस स्टैंडर्ड का लड़का होना चाहिए जिसे उसके माता पिता आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक तरह से हिना के पास लड़का चूज करने का तो फ्रीडम था, लेकिन वो उसकी फैमिली की चेकलिस्ट पर डिपेंड करता है। पर हिना ने अपने माता पिता के सपनों के राजकुमार को ढूंढ ही लिया जब वो 20 साल की थी और यूनिवर्सिटी में जाया करती थी। यंग और नाइव हिना ने सोचा कि प्यार का मतलब किसी ऐसे पर्सन से मिलना है जिसे उसका परिवार डिसलाइक नहीं करेगा, सिंपली अप्रूव करे और जिसके बारे में वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के साथ गर्व से बात कर सके। हिना का आइडियल पार्टनर एक मुस्लिम है जो फेयर स्किन्ड होगा और अपर मिडिल क्लास टू रिच सोशियो इकोनॉमिक और रेस्पेक्टेबल फैमिली से होगा। और फैमिली के अप्रूवल कंडीशंस की इस आइडियल पार्टनर चेकलिस्ट को देखकर हिना को कभी कभी लगता है कि वो पार्टनर चूज नहीं कर रही बल्कि पार्टनर खरीद रही है। पर फिर भी हिना ने अपने दिमाग में हमेशा ये चेकलिस्ट रखी, क्योंकि सिंपली हिना जानती थी कि इनमें से कोई भी खूबी अगर उसके पार्टनर में नहीं मिली तो उसे फैमिली ड्रामा संभालना पड़ेगा। और डीप डाउन हिना जानती थी कि ये चेकलिस्ट मेन उसका आइडियल मैन नहीं बल्कि उसकी फैमिली का आइडियल मैन ढूंढा जा रहा है, जिसके साथ उनके हिसाब से वो खुश रहेगी। और 20 साल की उम्र में उसे वो आइडियल मुस्लिम और रिस्पेक्टेबल फैमिली बैकग्राउंड वाला लड़का मिल ही गया। लेकिन उन दोनों के विचार बिल्कुल मिलते नहीं थे। आइडियल मैन अपने माता पिता के एक्सपेक्टेशंस को सबसे ऊपर रखना चाहता था और उन्होंने जो पाथ उसके लिए बनाया है उसे फॉलो करना चाहता था। वही दूसरी ओर हिना जिंदगी को और एक्सप्लोर करना चाहती थी। परफेक्ट चेकलिस्ट मैन को डेट करने के 2 साल बाद उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। साउथ एशियन कल्चर की मेंटालिटी की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को सोशली एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप में ही देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कनाडा में हिना आराम से एक रिलेशनशिप को खत्म कर सकती है जो बाहर के लोगों के मैच मेड इन हेवन दिखता है। और यहाँ पर वो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट बिना किसी के डिसअपॉइंटमेंट और पनिशमेंट के जा सकती थी। और कुछ इसी तरह हिना की मुलाकात 2012 में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन पार्टी में साई से हुई। साई एक हिंदू लड़का है जिसके साथ रिश्ता मतलब हिना के मुस्लिम पाकिस्तानियों की नजरों में गलत नहीं बल्कि सबसे ज्यादा गलत है। इन दोनों देशों के पॉलिटिकल और रिलीजियस झगड़ों ने हमें एक दूसरे की संस्कृतियों में दूसरा बना दिया था। साई और हिना को उनके फ्यूचर और सेफ्टी का डर होता अगर वो उनकी कंट्रीज में होते, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां कोई भी उनके इस रिश्ते को तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। लेकिन वो लोग कनाडा में हैं जहां पर उनके रिश्ते को एक डिसअपॉइंटमेंट भरी नजरों में नहीं देखा जाता। उन्हें यहाँ छुपकर मिलने की जरूरत नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी शर्मिंदगी के एक साथ मित्रता कर सकते थे। कोई उन्हें जज करने वाला नहीं था, उनके रिश्ते को नीचा दिखाने वाला नहीं था। हिना के लिए ये कभी मायने नहीं रखता था कि साई मुसलमान नहीं था या वो सांवले रंग का था या वो डॉक्टर बनने नहीं जा रहा था। सिर्फ इतना मायने रखता था कि वो हिना से प्यार करता था और उसकी रिस्पेक्ट करता था और हिना भी साई की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड था ही। जैसे ही उन दोनों ने नजरों से नजरें मिलाई, उनके सामने उनके अपने ही तूफान बनकर खड़े हो गए। शुरुआत में उनके परिवारों में से कोई भी उनके मिलन से खुश नहीं था। हिना के माता पिता को जब भी मौका मिलता वो साई को नीचा दिखाने की कोशिश करने में लग जाते, और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो लास्ट में एक थक कर हिना को उनसे कुछ वक्त के लिए कांटेक्ट बंद करना पड़ता। 1 साल से ज्यादा वक्त ऐसे ही चलता रहा। साई के माता पिता भी हिना से कुछ खुश नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो भारत में रहते थे और साई कनाडा में, तो साई ने कनाडा में जो कुछ भी किया था उस पर उनका कंट्रोल कम ही होता था। दोनों को अपने अपने परिवार को समझाना और उनसे लड़ना पड़ा। और अब 6 सालों से ज्यादा वक्त के बाद साई और हिना अपने परिवारों को एक साथ लाने और उन्हें ये दिखाने में कामयाब रहे कि हमारे साथी का धर्म या त्वचा का रंग वास्तव में ही मायने नहीं रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको गदर 2 की ये प्रोबेबल कहानी जरूर पसंद आई होगी। सूत्रों के मुताबिक जो हिना हुसैन का किरदार है वो जानवी कपूर कर सकती है और जो साई का किरदार है वो उत्कर्ष शर्मा।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।